कल मेरा भी इनकाउंटर करा दे वो। कौन करा देगा? आपको डर है बोलने से? नहीं, बोलने से डरती है, शक्ति करा सकता है। शक्ति ठाकुर? शक्ति ठाकुर शायद मेरा भी करा दे। बस हम तो यही चाहते हैं जैसे उसका मर्डर हुआ से इनका इनकाउंटर होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसमें। योगी जी से तो बस हमारी मांग है कि अगर हमारा बच्चे का साथ में ऐसी घटना हुई है तो जो दोषी है उनके खिलाफ भी उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। 12 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन के हाथ वो हत्यारे नहीं आ पाए हैं जिन्होंने दिन दहाड़े शिवम राणा पर गोली चलाई थी। लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, मीडिया में खबरें बवाल उछाल उबाल मारनी पड़ती है किसी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। और किसी चीज में जहां पर प्रशासन का फायदा होता है वहां पर वो एक्शन लेने में 2 मिनट लगा देगा। आप एक बार सोचिए, जिसके घर का चिराग बुझना था वो बुझ गया, वो आपसे इंसाफ चाह रहा है, आप वो भी नहीं दिला पा रहे हैं। क्या हो गया? देश कहाँ जा रहा है? मतलब प्रशासन चाहता है कि हर मामले में योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले, योगी आदित्यनाथ एक्शन ले, तब जाके प्रशासन कुछ काम करेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 8 फरवरी को शिवम राणा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। आज कहीं ना कहीं परिवार में दुख का माहौल है और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है उससे इलाके में भी सनसनी फैली हुई है। हजारों की संख्या में लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और अभी तक इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिला। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो घटना है 8 फरवरी की है और आज 19 हो चुकी है। पुलिस से लगातार संपर्क में है हम लोग। अभी 2 दिन पहले भी एसएसपी साहब से मुलाकात की गई है। गांव के निवासी परिवार वाले सभी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बच्चे की जब 13वीं होगी उससे पहले आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा और अभी तक भी कुछ नहीं है। आज इसका गांव के अंदर जो रस्म है, रस्म पगड़ी वाली, उसको किया गया था। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, रिश्तेदार मेहमान सभी लोग आए आसपास के। बट पुलिस प्रशासन की ओर से जो हमें लग रहा है अभी तक इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जिसको परिवार को भी संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है। एक खाना पूर्ति हो रही है। जब भी परिवार गांव के सभी लोग जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि 2 दिन में समय दो, 3 दिन समय दो। अभी 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन में क्या उनको समय मिलता जाएगा? आज भी बात हुई है, एसपी देहात जो है उनसे बात हुई है। उन्होंने फिर बोला है कि 3-4 दिन और समय लग जाएगा। मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या, इनको कितना समय इनको चाहिए? कुछ एक्शन होना चाहिए। अभी जो भी इसमें लिप्त हैं, जितने भी इसमें इस केस के अंदर इस शूट आउट में जो भी लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं है। एक दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी कर दी कि 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। उस 25,000 रुपये का मतलब क्या दिखाना चाहती है? योगी सरकार है, योगी सरकार से सभी की अपेक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश में भी कि बीजेपी सरकार है, फास्ट एक्शन होते हैं। बट हमें इस केस में तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये दिखाने के लिए बुलडोजर चल जाते हैं कि बुलडोजर चलाते हैं गरीबों के ऊपर। बुलडोजर से क्या है? किसी ने छोटी दुकान आगे पीछे कर ली तो बुलडोजर चल जाता है उस पर जी। अभी जनता डिमांड कर रही है इनसे कि भाई आपको चुनकर सरकार में बैठाया गया है, आप लोग दिखाएं इस चीज को। सर, 22 साल का नवयुवक जिसने अभी सपने देखने शुरू किए होंगे, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, मतलब आखिर उसको क्यों मतलब मारा गया? और जो हमलावर थे उनका क्या क्या नाम थे, उनके कौन से लोग थे वो? नाम के बारे में तो अभी आपको जानकारी दे देंगे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनका कोई जो प्रॉपर्टी का कोई विवाद बता रहे हैं इसमें, इसको जानबूझ के यहाँ से बुलाया गया। एक घर पे है, अपने घर पे कोई, उसको फ़ोन कॉलिंग की जाती है, ठीक है आप आइए, उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। वहाँ क्या वारदात होती, कैसे होगी, वो तो वही लोग बता पाएंगे कि जो उसमें इन्वॉल्व हैं। उनकी स्टेटमेंट आने तो पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो गए तो सब खुलासा होगा। पूरी साजिश के तहत हत्या की गई है? 100% बिल्कुल साजिश के तहत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना कि जो हमलावर थे, जिन्होंने गोली चलाई है, वो लोग सोशल मीडिया पर आके रील्स बना रहे हैं और वो खुले घूम रहे हैं और प्रशासन के हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। इसमें डेली 1-2 वीडियो अपलोड होती है उनकी ओर से और पुलिस ऐसे काम कर रही है कि जैसे पुलिस को कुछ पता ही नहीं है। आज का सोशल मीडिया का इतनी एक्टिव है, सारे एसेस इनके पास हैं, कहाँ से वीडियो अपलोड होता है सब ट्रेस आउट हो जाती हैं आजकल। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। डेली एक दो वीडियो डेली अपलोड हो रही हैं, फिर भी पुलिस हाथ पे आदर के बैठी हुई है। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही है उन लोगों को? ऐसा उनके पीछे कौन है कि अभी इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है और इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है? ये तो पुलिस चेक करे इसको
ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई पब्लिक को तो रिजल्ट चाहिए। पब्लिक तो की तो ये भी डिमांड आ रही है, अगर पुलिस नहीं उसको पकड़ पा रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है इसका? तो जांच का विषय है ना, फिर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसकी, पुलिस भी हो सकता है इसमें, बिहारीगढ़ पुलिस स्टेशन का जो इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, मिली हो इनसे। आप शिवम राणा के क्या लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई लगता हूँ। वो इतना प्यारा बच्चा था, गांव समाज में उसका आज हर आदमी उसके लिए दुखी है, त्रस्त है, सभी को दुख है उसकी मौत का। तो जानबूझ के प्लान किया गया, उसको घर से बुला के ले गए और उसको दिखा दिया कि आपस में इनकी कुछ हुई है, किसी बात पे झगड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई उसका मर्डर ही कर देगा, ये तो प्लान मर्डर है। मतलब जो लोग उनको घर से बुला के ले गए, फोन पे बात की, तो जो लोग उनको लेके गए उसके बाद जिन्होंने गोली चलाई वो लोग शिवम को पहले से जानते थे? हाँ बिल्कुल जानते होंगे, वो तो पकड़ने के बाद मालूम पड़ेगा ना उसका। लेकिन जिसने बुलाया है उसमें पुलिस तलाश करे, उनकी कॉल डिटेल्स निकाले, उसकी मौके पे कौन कौन लोग था। आजकल तो सब कुछ रिकॉर्डिंग में निकल जाएगा, उनका फुटेज भी होगी, सीसीटीवी में भी वहाँ के लोग आए होंगे, फुटेज इसके पास होगी पुलिस के पास फार्म हाउस की, उसमें तलाश करें उन लोगों की कितने लोग हैं। मतलब आपको किस पे संदेह, किसने किया होगा ये, और क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है वो अभी तक? देखो मैं बार बार फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक इसमें जा रही है। पुलिस चाहेगी तो 2 दिन में पकड़ सकती है, वो तो पुलिस जांच करे ना अभी इसमें। बाकी जो इसमें नामजद FIR हुई उनके खिलाफ एक्शन ले, उसमें 4 लोगों के नाम इसमें नामजद हैं और कुछ गांव के अज्ञात गांव के भी जो लोग हैं उनके भी इसमें नाम डले हैं, उनसे भी जांच करे पुलिस। तो प्रशासन तो अपना काम नहीं कर रही है ढंग से, आपके कहने का तात्पर्य है। लेकिन क्या सरकार पे उम्मीद है आपको कि ये मामला देखिए बहुत बड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया, क्योंकि 22 साल के युवक की बात है यहाँ पर और किसी के घर का चिराग बुझा है, तो मुझे लगता है कि वो लोग वो इतना महसूस नहीं कर पाते होंगे दर्द को। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार पे यकीन है, संज्ञान लिया जाएगा, एक्शन होगा, शूटर को पकड़ा जाएगा? देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, इस सरकार पे हमें विश्वास है, योगी बाबा पे विश्वास है। अगर बात सरकार की आती है, सरकार का इस पे प्रेशर आएगा तो पुलिस क्यों काम नहीं करेगी? पुलिस भी प्रशासन भी सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार पे विश्वास है हमें, अपना काम करे और भी टीमें लगाए, उन पे इनाम बढ़ाया जाए, उन पे उनके घरों की जो कोर्ट ऑर्डर हैं वो ऑर्डर दिए जाए। इस पे क्या मांग करना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से तो बस हमारी मांग है कि अगर हमारा बच्चे का साथ में ऐसी घटना हुई है तो जो दोषी है उनके खिलाफ भी उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। ये मेरी सख्त सरकार से मांग है। उन परिवारों का जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसने बच्चे का इसका गोली चलाई है, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत जगह पे फेल होता हुआ दिखाई देता है। 12 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन के हाथ वो हत्यारे नहीं आ पाए हैं जिन्होंने दिन दहाड़े शिवम राणा पर गोली चलाई थी। लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, मीडिया में खबरें बवाल उछाल उबाल मारनी पड़ती है किसी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, और किसी चीज में जहां पर प्रशासन का फायदा होता है वहां पर वो एक्शन लेने में 2 मिनट लगा देगा। आप देखिए एक बार प्रशासन बार बार ये संतावना दे रहा है कि हम करेंगे, एक्शन करेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप एक बार सोचिए, जिसके घर का चिराग बुझना था वो बुझ गया, वो आपसे इंसाफ चाह रहा है, आप वो भी नहीं दिला पा रहे हैं। क्या हो गया है? देश कहाँ जा रहा है? मतलब प्रशासन चाहता है कि हर मामले में योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले, योगी आदित्यनाथ एक्शन ले, तब जाके प्रशासन कुछ काम करेगा। हाल ही में युवराज मेहता वाला केस तो आप लोग को याद ही है। जब तक सोशल मीडिया पर बवाल नहीं हुआ था, जब तक योगी जी ने संज्ञान नहीं लिया था, तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी। तो प्रशासन क्या सो रहा है? अभी भी समय है, आप इन लोगों का दुख तकलीफ समझिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवम आपके सामने पले बड़े हैं और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई गोली मार के, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो इसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस परिवार को इंसाफ मिले, हम सभी लोगों को। प्रशासन का कितना फेलियर मानते? देखिए इतने दिन बीत जाने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं आज भी शिवम के साथ खड़े, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे उनको जानने वाले लोग हो। जिस तरीके से इलाके में जिस तरीके से सनसनी फैली हुई है, प्रशासन कुछ कर पा रहा है? वैसा लग नहीं रहा जी प्रशासन कुछ कर पा रहा है। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं दिया जा रहा। जब भी ये लोग हम परिवार के सभी वहां जाते हैं तो प्रशासन 1 दिन 2 दिन 1-2 दिन यही मांगता है। आज 10-12 रोज हो गया, हमें तो कुछ इसमें दिखाई नहीं दिया। जो लोग हैं इनकी किसी की कोई धरपकड़ हुई नहीं। शिवम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? शिव एक अच्छा बच्चा था, हमारा मेहनती बच्चा था, इस तरह का कोई वो नहीं था। हमें दुख है सभी गांव वालों को, परिवार वालों को इस बात का कि एक बच्चा, हमारा जवान बच्चा हमारे बीच में से चला गया। तो सबको अपने बच्चे का दुख तो होता ही है। पिताजी हैं उसके, छोटे से किसान है बेचारे, खेती करते हैं। शिवम की शादी भी हो गई है? शिवम की शादी हो गई थी, 3 साल हो गए लगभग शादी को, बच्चा भी नहीं है कोई। अच्छा,
तो क्या क्या मांगे सरकार से आप? बस सरकार से ये मांग है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार अरेस्ट करे और इस केस को खोले, जो भी दोषियों को सजा मिले, बस हम तो ये चाहते हैं। जो दोषी है उनको मिले, कोई निर्दोष नहीं। हम किसी को फंसाना चाहते हैं कि कोई निर्दोष है उसको सजा दी जाए, जो दोषी है उनको सजा दे सरकार। तो प्रशासन ने इनाम भी रखा है, क्या लगता है जल्दी ढूंढ पाएगी उन शूटर को? बस देखो 12 दिन से तो हमें कोई लग नहीं रहा है सके इतनी जल्दी शूटर को ढूंढ पाएगी सरकार। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा कि 12 दिन हो गया आज, लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा गया, बिल्कुल मौन। जैसे सारा किसी को चक्कू मार देना, उस पर धारा धुरा लग जा, उसे पर अरेस्ट कर ले, वो इतना भी नहीं कर पाए रहे। प्रशासन ने तो बिल्कुल हद दिखा दी कर गए। ये नहीं भाई 12-13 दिन गुजर गए, किस तरह परिवार चल रहा है उनका, किस तरह नहीं चल रहा, देखो चल गए। एक बार भी कोई आया हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं, एक किस्म कहने को नहीं आया। चलो अपने दर्शन दिखाया किसी को, कुछ से कुछ सहयोग करिया हुआ, कुछ सद्भावना दिया हुआ, लेकिन कोई मामला नहीं। कहाँ पर मारी गई थी गोली 8 फरवरी को? कब की घटना है? बिहारीगढ़ थाना पड़ता है, सहारनपुर जिले में, वहाँ का केस है। शक्ति को सब पता है। शक्ति जितनी जल्दी सरेंडर कर दे, पकड़ा जाए, कुछ भी हो जाए, वही सारी बात बता सकता है इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा मास्टरमाइंड इसका शक्ति है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से शक्ति मास्टरमाइंड है, लेकिन क्या मतलब ये फिर पुलिस प्रशासन तो ये प्रूफ चाहिए होता है ना पुलिस प्रशासन को। तो आप लोगों ने बताया जिन जिन लोगों का नाम, उन लोगों का मतलब एफआईआर में नाम अगर दर्ज किया होगा तो प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? प्रशासन बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चलने का कारण क्या है? कोई संरक्षण दे रहा है पीछे से? कोई हाथ है जिससे डर है प्रशासन को भी कि नहीं इनके खिलाफ नहीं जा सकते हम? मुझे लगता है कि ये बड़ी फार्म है पैसे वाली, पैसा वैसा ना यूज कर दिया हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो पैसे से दबाया जा सकता है कि पैसे किसी से बच्चे को प्रशासन- इंसाफ ना मिले? पैसे से प्रशासन की चाल थोड़ी स्लो हो सकती है, ऐसा हो सकता है 1%। प्रशासन तो मैं ये कह रहा कि बस हमारे से 1 दिन दूर हैं, आधा दिन दूर हैं, हम उनके पास पहुंचते हैं, वो लोग इनसे थोड़े आगे निकल जाते हैं, वो बार बार वीडियो भी डाल रहे हैं अपनी शक्ति है। तो आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, उनको पकड़ा जाएगा? 2 दिन का हमने अपने सागर जैन जी से हमारी बात हो रही थी, अभी जब रस्म पगड़ी चल रही थी, 2 दिन का टाइम दिया है उनको, वरना फिर जो भी जैसे भी होगा, जहाँ का गिराव करेंगे, हाईवे जाम हो, कुछ भी हो वो करेंगे। इतवार तक का टाइम दिया उनको, इतवार को 11 बजे तक का। आज भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, क्या मांग थी, मतलब क्या लोग चाहते हैं? जो देखिए इलाके के भी लोग, क्योंकि एक बच्चे की जान जाना कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन किस वजह से उनको गोली मारा गया? बस हम तो ये चाहते हैं जैसे उसका मर्डर हुआ, से इनका इनकाउंटर होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसमें। हमारी तो यही मांग है प्रशासन से। शिवम को टारगेट क्यों किया गया? ये तो सारे पकड़े जाएंगे तभी वही बताएंगे क्यों टारगेट किया है। तो पर्सनल दुश्मनी थी? हो सकता है ऐसा, में जब पकड़े जाएंगे तो ये पता चलेगा उनमें से किसने क्या किया है इसके बारे में। तो देखिए प्रशासन को, सहारनपुर प्रशासन को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए आपको समझना होगा, अगर आप किसी को संरक्षण दे रहे हैं तो आप ये भूलिए मत कि सोशल मीडिया का जमाना है, और कहीं ना कहीं जब खबरें फैलती है तो वो आग की तरह उबलती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है। तो इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले और उनके कान तक ये बात पहुंचे, आपको कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मामले को लेकर उन आरोपियों को पकड़ना बेहद जरूरी है। आप समझिए। और अगेन मैं एक बात जो बार बार कहती हूँ कि जब दुख हमारे दरवाजे तक दस्तक नहीं दे तो हमें ये लगता नहीं कि किसी का दुख भी दुख है। तो आप इस पीड़ा को समझिए, पीड़ित परिवार के दुख को समझिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जो इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि आज तो ये आपसे शांति से, सलीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट बड़ा हो जाएगा, जब ये लोग सड़कों पर आएंगे, तब आप जागेंगे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? आम जनता से भी ये कहना चाहूंगी, अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि आवाज उठाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है जहां पर एक पीड़ित परिवार पीड़ित होने के बावजूद भी न्याय की गुहार लगाते फिरता है और फिर प्रशासन मौन रहता है, कान बंद कर लेता है। और इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी यादव है।